तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसपी वीडियो स्पार्क में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं। दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं ये काफ़ी वीवीआई इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें सीधा आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, जिससे आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आ गए हम क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे चैप्टर 4 है, ये चैप्टर 4 है। ये काफी वीवीआई प्रश्न है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, 10th हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2024 का ये सबसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। तो आप लोगों से विनती है कि आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना होगी। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंध कारक कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंध कारक कौन है। तो ऑप्शन ए में क्या है, गुलाब राय। ऑप्शन बी में क्या है, शांति प्रिय द्विवेदी जी। ऑप्शन सी में क्या है, प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन डी में क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं कई निबंधकार कौन है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आप लोग सीधा हजारी प्रसाद द्विवेदी में टिक ला के आना है। नाखून क्यों बढ़ते का निबंधकार कौन है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है क्या, 2 नंबर प्रश्न है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा। ऑप्शन ए में क्या है, नाखून को। ऑप्शन बी में क्या है, चोर को। ऑप्शन सी में क्या है, डाकू को। और ऑप्शन डी में क्या है, बदमाश को। तो द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा, तो नाखून को। नाखून को कहा, नाखून। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नाखून को निर्लज अपराधी कहा द्विवेदी जी ने। 3 नंबर प्रश्न क्या है, कामसूत्र किसकी रचना है। कामसूत्र किसकी रचना है, ये काफी वीवीआई प्रश्न है। आप लोग सभी को याद कर लीजिए, ये काफी वीवीआई प्रश्न है। कामसूत्र किसकी रचना है, तो ऑप्शन में क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी में क्या पतंजलि को। ऑप्शन सी में क्या वत्स्यायन की। ऑप्शन डी में क्या रामानु रामानुजाचार्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कामसूत्र किसकी रचना है, तो वत्स्यायन की रचना है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 4 नंबर प्रश्न है, सिक्कत का अर्थ क्या होता है। सिकत्थक का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए में क्या है, साबुन। ऑप्शन बी में क्या है, मुहावर। ऑप्शन सी में क्या है, दर्पण। और ऑप्शन डी में क्या है, मोम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सिकत्थक का अर्थ क्या होता है, तो मोम से होता है। इसका अर्थ क्या है, मोम है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 5 नंबर प्रश्न है, महाभारत क्या है। महाभारत क्या है, ये काफी वीवीआई प्रश्न है। आपसे कोई पूछा जाए तो महाभारत क्या है, तो इसमें जवाब देना आपको। देखिए ऑप्शन पहले है उपन्यास है। ऑप्शन बी में क्या है, कहानी। ऑप्शन सी में क्या है, शास्त्र। ऑप्शन डी में क्या है, पुराण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, महाभारत एक पुराण है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आपको सीधा पुराण में टिक लगा के चले आना है। आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लीजिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना होगी। 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न क्या है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, गौड़ देश। ऑप्शन बी में क्या है, केकई। ऑप्शन सी में क्या है, वाहिक। ऑप्शन डी में क्या है, गांधार। तो किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, तो गौड़ देश। गौड़ देश यानी भगवानों का देश, भगवान का देश। ये काफी नख बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 7 नंबर प्रश्न क्या है, कौन छोटे नाखों को पसंद करते हैं। कौन छोटे नाखों को पसंद करते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, दाक्षिणात्य। ऑप्शन बी में क्या है, पौरवात्य। ऑप्शन सी में क्या है, मालव। ऑप्शन डी में क्या है, मध्य देशीय। मध्य देशीय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं, तो दाक्षिणात्य। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। दाक्षिणात्य इसका बिल्कुल सही उत्तर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ, ये काफी वीवीआई प्रश्न है। इसमें काफी कंफ्यूजन हो जाता है। ऑप्शन ए में क्या है, 1905 ईस्वी में। ऑप्शन बी में क्या है, 1907 ईस्वी में। ऑप्शन सी में क्या है, 1909 ईस्वी में। ऑप्शन डी में क्या है, 1911 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। 9 नंबर प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पूछा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में समस्तीपुर बिहार में। ऑप्शन बी में क्या है, बलिया बिहार में। ऑप्शन सी में क्या है, बलिया उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी में क्या है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको सीधा सी में टिक ला के चले आना है। 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखा पूछा गया, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है।
कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? ऑप्शन ए में क्या है शेर, ऑप्शन बी में क्या है बदरिया, ऑप्शन सी में क्या है भालू और ऑप्शन डी में क्या है हाथी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, बदरिया, जो मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता। 11 नंबर प्रश्न है, देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया गया है? ये भी काफी वीवीआई प्रश्न है। यदि आपसे पूछा जाए आपके देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है, किसमें जवाब देना है? ऑप्शन में क्या है महादेव ने, ऑप्शन डी में क्या है विष्णु, ऑप्शन सी में क्या है इंद्र और ऑप्शन डी में क्या है ब्रह्मा। तो दोस्तों देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया गया? तो इंद्र को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 12 नंबर प्रश्न क्या है, नख किनका प्रतीक है? नख किनका प्रतीक है? ऑप्शन में क्या मानवता का, ऑप्शन बी में क्या पशुता का, ऑप्शन सी में क्या ए और बी दोनों का, ऑप्शन डी में क्या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, पशुता का प्रतीक है। 13 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? ऑप्शन ए में क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, ऑप्शन बी में क्या मैक्स मुलर की, ऑप्शन सी में क्या सुमित्रानंद पंत की, ऑप्शन डी में क्या नलिनी लोचन शर्मा की। तो पृथ्वीराज रासो किसका संपादन? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 14 नंबर प्रश्न है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपनिषद दी गई? काशी विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कौन सी उपाधि दी गई? ऑप्शन ए में क्या पद्म भूषण, ऑप्शन बी में क्या अशोक चक्र, ऑप्शन सी में क्या विजय चक्र और ऑप्शन डी में क्या है ज्योतिषाचार्य। ज्योतिषाचार्य, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ज्योतिषाचार्य हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 15 नंबर प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए में क्या 1953 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1957, ऑप्शन सी में 1959 और ऑप्शन डी में क्या 1961। तो 1957 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित किया गया। 16 नंबर प्रश्न है, अशोक के फूल की रचना है, अशोक के फूल की रचना क्या है? ऑप्शन ए में दिनकर, ऑप्शन बी में क्या सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन सी में क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी में क्या गुणाकर मूल्य। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। 17 नंबर प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो ऑप्शन ए में क्या 1979 दिल्ली में, ऑप्शन बी में क्या 1984 अजमेर में, ऑप्शन सी में क्या 1989 उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी में क्या 1994 कानपुर में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1979 दिल्ली में हुआ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु 1979 दिल्ली में हुआ। 18 नंबर प्रश्न है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन में क्या कामसूत्र, ऑप्शन बी में क्या है मेघदूत, ऑप्शन डी सी में क्या है महाभाष्य, ऑप्शन डी में क्या है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कामसूत्र हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न 19 नंबर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? तो ऑप्शन ए में क्या मगध विधि से, ऑप्शन बी में क्या लखनऊ विवि से, ऑप्शन सी में क्या चंडीगढ़ विवि से, ऑप्शन डी में क्या काशी हिंदू विवि से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लखनऊ विवि से हुआ, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 20 नंबर प्रश्न है, कहानी में चंद्रकार त्रिकोण दंतुल वर्तालुकार आकृति का संबंध मानव के किस अंग से है? ऑप्शन ए में क्या नख से, ऑप्शन बी में मुख से, ऑप्शन सी में क्या नाक से और ऑप्शन डी में क्या आंख से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न है, अलकत्तक का अर्थ क्या है? अलकत्तक का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में क्या है तेल, ऑप्शन बी में क्या है आलता, ऑप्शन सी में क्या है हल्दी और ऑप्शन डी में क्या है साबुन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अलकत्तक का अर्थ किससे है? तो आलता से है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न 22 नंबर है, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना से पर मिला था? द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? ऑप्शन ए में क्या अशोक के फूल पर, ऑप्शन बी में क्या आलोक पर्व पर, ऑप्शन सी में क्या अनाम दास का पोथा पर, ऑप्शन डी में क्या है कल्प तक का कल्पलता, ऑप्शन डी में क्या है कल्पलता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आलोक के पर्व, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 30 नंबर प्रश्न है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। ऑप्शन ए में क्या है दांत, ऑप्शन बी में क्या है नाखून, ऑप्शन सी में क्या है पैर और ऑप्शन डी में क्या है पत्थर और औजार। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र कौन था? नाखून था, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 24 नंबर प्रश्न है, आर्यों के पास क्या था? ऑप्शन में क्या लौ का अस्त्र था, ऑप्शन बी में क्या घोड़े था, ऑप्शन सी में क्या मिट्टी का घर था, ऑप्शन डी में क्या सभी। तो इसका सभी हो जाएगा, आर्यों के पास लोहे का अस्त्र, घोड़े और मिट्टी का घर ये सभी था, सभी उपलब्ध था, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 25 नंबर प्रश्न है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन में क्या पतंजलि ने,
ऑप्शन ए में क्या पतंजलि ने, ऑप्शन बी में क्या कालिदास, ऑप्शन सी में क्या वत्स्यायन और ऑप्शन डी में क्या कबीर। तो सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, किसने कहा था? तो कालिदास ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 26 नंबर प्रश्न है, नकदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नकदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? ऑप्शन ए में क्या बंदूक पर, ऑप्शन बी है लाठी पर, ऑप्शन सी में एटम बम पर और ऑप्शन डी में क्या लोहे के विभिन्न हथियारों पर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एटम बम। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 27 नंबर प्रश्न है, मनुष्य का मनुष्यता यही है कि वह सबके दुखों सुख और सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? ऑप्शन में क्या महावीर स्वामी का, ऑप्शन बी में क्या गौतम बुद्ध का, ऑप्शन सी में क्या कालिदास और ऑप्शन डी में क्या वत्स्यायन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध। ये कहना गौतम बुद्ध का था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 28 नंबर प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? ऑप्शन में क्या गुलाब राय, ऑप्शन बी में क्या शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन बी में क्या प्रताप नारायण मिश्र और ऑप्शन डी में क्या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 29 नंबर प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ने साहित्य के किस विधा में लेखन नहीं है? ऑप्शन में क्या आलोचना, ऑप्शन में क्या उपन्यास, ऑप्शन सी में क्या कहानी, ऑप्शन डी में निबंध। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन कहानी। कहानी में इसका कोई विधा लेखन नहीं है। ऑप्शन डी में 30 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ऑप्शन ए में क्या अशोक के फूल, ऑप्शन बी में क्या माटी की मूर्ति, ऑप्शन सी में क्या वानभट्ट की आत्मकथा, ऑप्शन डी में क्या हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? माटी के मूर्ति। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो माटी के मूर्ति पर। इसका कोई रचना नहीं है, इसका कोई रचना नहीं है। 31 नंबर प्रश्न है, हिरोशिमा कहाँ है? ऑप्शन ए में क्या है चीन में, ऑप्शन बी में क्या जर्मनी में, ऑप्शन सी में क्या नेपाल में और ऑप्शन डी में क्या है जापान में। तो हिरोशिमा कहाँ स्थित है? तो जापान में। जापान में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 32 नंबर प्रश्न है, कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? ऑप्शन ए में क्या दाक्षिणात्य, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर दाक्षिणात्य हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ऑप्शन में क्या ललित, ऑप्शन बी में क्या भावात्मक, सी में क्या विवेचनात्मक, ऑप्शन डी में क्या विवरणात्मक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नाखून की बढ़ते किस प्रकार का निबंध है? तो एक ललित निबंध है। ये काफी वीवीआई प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिए। 34 नंबर प्रश्न है, दधीच की हड्डी किससे बना था? तो ऑप्शन में क्या तलवार से, ऑप्शन बी में क्या त्रिशूल से, ऑप्शन सी में क्या इंद्र की वज्र से, ऑप्शन डी में क्या कुछ भी नहीं से। तो दधीच की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 35 नंबर प्रश्न है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवनता का प्रतीक है? ऑप्शन में क्या मनुष्यता के, ऑप्शन बी में क्या सभ्यता के, ऑप्शन सी में क्या पार्श्वी वृत्ति से, ऑप्शन डी में क्या सौंदर्य से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पार्श्वी वृत्ति के। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 36 नंबर प्रश्न है, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में क्या अस्त्रों के संचयन को, ऑप्शन बी में क्या अनजान स्मृतियों को, ऑप्शन सी में क्या स्व के संबंध से और ऑप्शन डी में क्या है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अनजान के स्मृति से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, ताकि हमारे सभी क्वेश्चनों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।